अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात के मुंद्रा में, जिसका क्षमता है 0.5 मिलियन टन। सर्वाधिक उत्पादन तांबे का चिली के द्वारा होता है और उपभोग चीन के द्वारा। भारत सेकेंड नंबर पर है उपभोग में। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम इरा, निर्देशक सैम भट्टाचार्य जी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TEPM ने पूरे भारत में 5000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। भारत में एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा ASD उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने यूरोप के स्टारबस्ट एयर स्पेस के साथ साझेदारी की है? IIM मुंबई ने। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अर्नब बनर्जी को, जो MD एंड CEO हैं CEAT के। टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? विजय जैन को, जो स्टार एस्टेट कंपनी के MD और CEO भी हैं। मार्च 2024 में फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क 1A नामक पहल विमान का परीक्षण किसने किया? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलोर ने किया है, जिसका इंस्टॉलेशन नल एयर बस बीकानेर में, राजस्थान में हुआ। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रिलैट TRILAT 24 का दूसरा संस्करण हाल ही में नाकाला, मोजाम्बिक में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश IMT त्रिपक्षीय अभ्यास 2024 का हिस्सा है? IMT मीन्स इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? ब्राज़ील 19वें संस्करण 2024 में, जबकि G20 के 18वें संस्करण 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते को, जो महाराष्ट्र से हैं। NIA का स्थापना वर्ष 2008 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। और 9वें ICC T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और USA में होगा। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? पुर्तगाल। मिशेल टालग्रैंड को नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। टालग्रैंड को किस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया? संभाव्यता सिद्धांत के विकास के लिए। मिशेल टालग्रैंड फ्रांस की हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने विकलांग व्यक्तियों PWD के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सक्षम ऐप, जो 40% PW हैं उन्हीं को अलाउ है, और बुजुर्ग जो 85 वर्ष से एबव हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर वैक्सीन MTBVAC का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। MTBVAC किस रोग का टीका है? TB या क्षय रोग का? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 148वां संस्करण। अंतर संसदीय संघ का स्थापना 1889 में, जिसके अंतर्गत 180 देश आते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमारी कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में
उभरी है LIC, जिसका स्थापना 1956 में, और यह 9.8 बिलियन डॉलर का मार्केट बन गई है। केंद्र सरकार ने पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को कितने रुपए आवंटित किए हैं? 6200 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था, जिसके अंतर्गत शेयर के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा 50%, राज्य सरकार के द्वारा 15% और जो लीडिंग बैंक है उनके द्वारा 35%। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? LIC। भारत ने सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त हैती में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। सूरत डायमंड बोर्स SDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई-सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड, जहां के PM हैं क्रिस्टोफर लक्सन। शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में, 2024 का पेरिस फ्रांस में, 2028 का लॉस एंजलिस USA में, 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। बेरूत लेबनान में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने जी साथियन, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित द GEEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 के लिए किस कंपनी को स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित किया गया? THDC इंडिया लिमिटेड को। टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, जिसका क्षमता 2400 मेगावाट है। 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? निशांत, जो एक कवि हैं जिनकी रचना कवि पाठक आलोचना है। नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का कौन सा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ? तीसरा। इसका उद्घाटन नागालैंड के CM नेफिव रियो ने किया। इसमें 3000 एथलीट भाग लेंगे, जिसमें 15 खेल हैं। विश्व क्षय रोग TB दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का क्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? Yes, we can end TB। लक्ष्य TB को समाप्त करने का भारत का 2025 तक है और विश्व में 2030 तक। नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स NCA की 47वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई? श्रीनगर में। जबकि 38वीं 2025 में गुजरात में होगा। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? चौथा संस्करण। SCO 2001 में स्थापित हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2017 में जोड़े गए। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नवीन जिंदल को। 2023 से 2024 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? MV राव को, जो MD और CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी। 21 से 29 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश के बीच IMT TRILAT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? नकाला, मोजाम्बिक में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए ICAR की पहल के प्रसार और प्रचार के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड के साथ। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ
होगी जम्मू और कश्मीर में। इस स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कंपनी का वर्तमान में निवेश $1.5 बिलियन है, जबकि इसका निवेश 2027 में $3 बिलियन करना है। रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले स्थापित करना है, जबकि वर्तमान में यह 178 गीगावाट है। सूर्योदय योजना के तहत सौर ऊर्जा एक वर्ष में 1 करोड़ घरों में पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 18.74% की, जिसमें 19 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और निगम कर सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपया देखा गया। हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार को। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? साउथ कोरिया। विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 2024 का विषय क्या है? स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय आईटी सेवा उद्योग की वृद्धि दर 3 से 5% रहेगी? ICRA के द्वारा। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साझेदारी की है? मेटा ने, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप निर्माता है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ₹90 मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की अधिसूचना जारी की। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1934 के अधिनियम द्वारा हुआ है और यह ₹90 का मूल्य यह प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? नई दिल्ली। नगर निगम के रूप में बेगूसराय। देश में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े किस शहर में खुला है? नई दिल्ली, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मौसमी चक्रवर्ती को। प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? रौद्र सात्विकम के लिए, जो 2013 से 2022 के बीच के रूप में इन्हें दिया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित हुआ। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसका पीरियड 10 वर्षों की ऋण रचना में दिया जाता है। श्रीनगर ने किस झील के तट पर पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम की मेजबानी की? डल झील। भारत निर्वाचन आयोग ने KYC नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप मतदाताओं को यह जांचने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किस उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। KYC में C का क्या अर्थ है? KYC नो योर कैंडिडेट। भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। गुयाना रक्षा बल भारत से 2 डोर्नियर 228 विमान प्राप्त करेगा। डोर्नियर 228 विमान का निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। डोर्नियर ये इससे पहले मालदीव और श्रीलंका को भी दिया जा चुका है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्राइफ 2024 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा? भारत और USA के बीच।
मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? थोदुर मदाबुशी कृष्णा, टीएम कृष्णा को, जो कर्नाटक शैली में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नीना प्रसाद को दिया गया। उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। निम्नलिखित में से किसने पुरुष इंडियन वेल्स एटीपी 2024 खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारत और किस देश ने कानून और विवाद समाधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर के साथ। चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। वह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राहुल सिंह, जो 1996 बैच बिहार कैडर से हैं। उदय भाटिया को किस कार्य के लिए डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सस्ती विद्युत उपकरण बनाने के लिए। सेशल्स में भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों एसडीएफ के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिती 2024 का 10वां संस्करण हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के पास जमीनी अभियानों का समर्थन करने के उद्देश्य से अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का अपना पहला स्क्वाड्रन किस स्थान पर स्थापित किया? जोधपुर, राजस्थान में। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ये यूएसए के बोइंग द्वारा बनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 134वां, 0.644 नंबर के साथ। यह संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का स्थापना वर्ष 1990 है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तत्पश्चात हांगकांग। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। यह आईओसी के पायलट पहल द्वारा शुरू किया गया है।